सो गाइज़, वोकेबलरी की आज है आपकी वीडियो नंबर 21 यानी कि क्लास नंबर 21 यानी कि सेट नंबर 21। गाइज़, हर 10 सेट होने पर हम लोग आपको 10 के 10 सेट का एक ही वीडियो प्रदान करा रहे हैं। हमने आज भी आपको एक वीडियो प्रदान कराया था जिसको हमने नाम दिया था पापा वीडियो। इस गाइज़ कल माफ़ी चाहूँगा बच्चों। तो आज ये वीडियो है आपकी सेट नंबर 21 फ्रॉम 2019 एमबी बुक। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एमबी बुक से पढ़ी वोकेबलरी ही एग्ज़ाम में आनी है आपकी, इससे बाहर आपकी एक भी वोकेबलरी नहीं आएगी। आप लगातार मेरे साथ पढ़ते चले करें, उसके बाद में आप जब ये फिनिश हो जाएगी, लाइक इसमें 29 सेट हैं पूरे 2019 के, मैं उनको आपको फिर से एक कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। उस वीडियो में आप लोग इसको इकट्ठा देख पाएंगे, वहाँ आपका रिवीजन हो जाएगा। सो गैस, यहाँ हम लोग शुरू करने वाले हैं आज का अपना सेट की अगर मैं बात करूँ तो गैस सबसे पहले इसमें आया है आज वन वर्ड, यानी कि मैंने वन वर्ड सजाया। देखिए सबसे पहले तो नहीं, ये मैंने अपने आप से सजाया इसको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वन वर्ड आपको सोल्व कराने वाला हूँ। वन वर्ड कह रहा है टू स्पेंड विंटर इन अ डोरमेट स्टेट। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये बहुत ही प्यारा और सुंदर सा एक इडियम वन वर्ड दिया उन्होंने। टू स्पेंड विंटर को बिताना इन अ डोरमेट स्टेट, यानी कि बस डोरमेट स्टेट का मतलब बच्चों कि कुछ ना करना एक तरह से, मतलब गाइस मतलब घर में पड़े रहना अपने बस बिंदास। सो देखते हैं गाइस यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। पहला वर्ड है होइस्ट। बच्चों होइस्ट बड़ा प्यारा वर्ड है। हम लोग जब झंडा वंडा फहराते तो उसके लिए आपका यह आया करता है होइस्ट, मतलब लहरा फहराना या ऊपर उठाना। तो ये तो इसका आंसर होने से रहा। अगला वर्ड है हाइबरनेट। हाइबरनेट मतलब ठंड में ऊर्जा को बचाने के लिए जीवों के द्वारा निष्क्रिय पड़े रहने की स्थिति, यानी कि जब आप घर में पड़ रहे हैं कुछ ना करें। उसके बाद बच्चों अगला वर्ड है आपका कॉन्वलसेंस। ये बच्चों एक बड़ा प्यारा टर्म है कॉन्वलसेंस। जब आप बीमारी के बाद धीरे धीरे रिकवर होना शुरू कर दें तो उसको बोलते हैं कन्वलसेंस, यानी कि बीमारी के बाद धीरे धीरे ठीक होने की स्थिति। और बच्चों कोनोट किसी चीज़ का अप्रोक्स अर्थ होना। तो यहाँ मेरे पास जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। अच्छा जी, अगला वर्ड है हमारे पास में कह रहा है कि अ लिस्ट ऑफ द बुक्स रेफर्ड इन अ स्कॉलरली वर्क। ये भी बहुत सुंदर वन वर्ड है बच्चों। कह रहा है कि अ लिस्ट ऑफ बुक्स की लिस्ट रेफर्ड टू इन अ स्कॉलरली वर्क, जो कि आपको स्कॉलरली वर्क में जो है रेफर किए गए थे। तो पहला वर्ड है बच्चों बिब्लियोग्राफी। देखिए पहली बात तो ध्यान रखें, जब भी किसी वर्ड में बिब्लियो आ जाए यानी कि बाइबल वाला वर्ड आ जाए, बाइबल से आ रखो, बस बाइबल एक किताब है उसी से आ रखें आप। तो बिब्लो और ग्राफी ये दो शब्दों से मिलकर बनाया बच्चों, बिब्लियो प्लस ग्राफी। किसी लेखन में वर्णित पुस्तकों की सूची में उनके उदाहरण वगैरह कुछ भी। अगला बिब्लियोफिल बच्चों, फिल का मतलब होता है लव, बिब्लियो मतलब पुस्तक, तो पुस्तक से प्यार करने वाला यानी कि पुस्तकों से प्यार करने वाला। अगला बच्चों हेलोग्राफी। क्या बच्चों ये आपका हेलोग्राफी। हेलोग्राफी मतलब एक ऐसी ग्राफी बच्चों जो होलोग्राम वगैरह बनाते हैं उसकी कला। अगला है कालीग्राफी बच्चों। काली वैसे इसका नाम काली है लेकिन इसका मतलब सुंदर है, उल्टा चलता है अपना ये। ग्राफी मतलब लिखना, तो सुंदर लिखने की कला। यहाँ फिलहाल इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। और गाइस ये मैंने बहुत पिक्चर लेकर के उसी को मैंने यहाँ लगाया हुआ थोड़ा सा अपना समय बचाने के लिए बच्चों। बस उम्मीद ये रखता हूँ कि मैं डेली आपको वीडियो प्रदान करा सकूँ, कोई वीडियो मिस ना हो मेरी तरफ से, इसलिए कभी कभी समय बचा लेता हूँ। लेकिन कुल मिला के उद्देश्य ये है कि आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, चाहे वो मेरे हाथ से लिखी हो चाहे हम लोगों ने फ़ोटो खींच के बनाई हो। कह रहा है कि टू प्रिपेयर रिटर्न मटेरियल फॉर पब्लिकेशन बाय करेक्टिंग और मॉडिफाइंग इट। तो तैयार करना एक मटेरियल जिसको हम लोग पब्लिकेशन के लिए तैयार करें, बाय करेक्टिंग और मॉडिफाइंग, इसको करेक्ट करके और मॉडिफाई करके। तो गाइस पहला वर्ड है एडिट बच्चों। एडिट का मतलब होता है छपने से पहले किसी दस्तावेज में कोई गलती वगैरह ढूंढ लेना, एडिट करना। जैसे कि हम लोग भी अपनी वीडियो को एडिट करते हैं, यानी कि अगर कहीं कुछ गलती दिखाई दे हम उसको पहले ठीक कर ले अपनी तरफ से, कुछ भी हम लोग कमी नहीं छोड़ते हैं। बाकी बच्चों इंसान है, गलती सबसे होती है, उस गलती को क्षमा करना आप ही लोगों का काम है। तो बच्चों यहाँ पे एडिट। अगला वर्ड है समराइज। समराइज मतलब किसी चीज़ का पूरा समरी बताना, तो ये तो आंसर होने से रहा। क्रॉप का मतलब बच्चों छोटा करना किसी चीज़ को, जैसे कि मैंने फ़ोटो खुद ही क्रॉप की हुई है, मतलब एक पूरा बुक में से फ़ोटो लेकर उसको क्रॉप किया हुआ है। और एवरेज का मतलब भी बच्चों होता है छोटा करना किसी चीज़ को। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। टू लेंस ऑफ रोप बम्बू और वुड विद रंग्स यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग अप एंड डाउन वॉल्स साइड ऑफ शिप्स etc। देखिए बहुत सुंदर वर्ड है ये। कोई बच्चों मुझे लगता है वन वर्ड है ही नहीं, ये तो एक तरह से समझ लो कि किसी की क्वालिटी बताई गई है। क्वालिटी का किसी का डिस्क्रिप्शन बताया गया है। किसका बताया गया डिस्क्रिप्शन? कह रहा है कि दो लेंथ होती है रोप की
एक बम्बू होता है, वुड या फिर वुड होती है, रंग्स होती हैं मतलब सीढ़ियाँ से होती हैं, वो यूज़ फॉर क्लाइंबिंग, चढ़ने के लिए उतरने के लिए। भाई साफ बता दो कि भाई मैं लैडर की डेफिनेशन दे रहा हूँ। ये डेफिनेशन दे दी उन्होंने लैडर की। बच्चों लैडर होती है सीढ़ी। आप लोगों ने मोस्टली देखी होगी बच्चों, ऐसी बात नहीं है, मोस्टली बच्चे हमारे हमसे जो जुड़े हुए हैं बहुत साधारण से हैं। लैडर मतलब सीढ़ी। तो गैस सीढ़ी ये डंडों वाली लकड़ी वाली वो वाली सीढ़ी है। ब्रिज मतलब ये तो पता ही बच्चों आपको, पुल वगैरह का लगता है। स्टेयरकेस जिन्ना होता है बच्चों, सीमेंटेड जिन्ना उसको बोलते हैं स्टेयरकेस। और स्टेप्स यानी कि उसके जो पड़ाव होते हैं उसको 1 2 3 4 इस तरह से। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा लैडर। बच्चों लैडर के लिए मैं एक खास बात और बता दूँ आपको, एक बड़ा प्यारा वर्ड है लैड। लैड माना होता है लड़का। क्या होता है बच्चों? लैड माने लड़का। और ऐसे एक वर्ड है बड़ा प्यारा, वो है लास। लास माने होती है लड़की। इसका एक विद्या बालन का बड़ा प्यारा सॉन्ग आया था, लोकल्लो बात फिल्म थी वो, कि काम की बातों से पल्ला झाड़े और बेवजह किस्मत पे ये चिंगाड़े, लेजी लैड सैया लोकल्लो बात। तो वहाँ पे लेजी लैड मतलब सैया सुस्त। चलिए जी, आगे कह रहा है कि नॉट रिवीलिंग वंस थॉट और फीलिंग रेडिली। 18 है आपका ये, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अपने विचारों को तेज़ी से मतलब बताना ना छोड़ता हो, कोशिश करता हो कि छुपा के रखूँ। तो इवेल्युएटिव पहला वर्ड है। इवेल्युएटिव मतलब बच्चों मूल्यांकन करने वाला या मूल्यांकन करना किस चीज़ का। रेटिसेंट चुप रहने वाला बच्चों, यानी कि कम बोलने वाला। कायदे की बात तो ये है कि कम बोलने वाला, यानी कि वो जो चाह रहा है वही है बच्चों। ये 20 का आंसर हो जाएगा, ये तो कन्फर्म है। फोर्टनाइट ये बड़ा प्यारा वर्ड है बच्चों, मैथमेटिक्स में सॉरी माफी चाहूँगा, फोर्थ राइट है बच्चों, मुझे फोर्टनाइट पढ़ लिया। फोर्थ राइट मतलब स्पष्टवादी और कम्युनिकेटिव मतलब अभिव्यक्ति से संबंधित, यानी कि बातचीत से संबंधित। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फिलहाल यहाँ पे बी पूरी तरह से करेक्ट। अब बच्चों आ चुके हैं आपके ईडियम्स। ईडियम्स यानी कि मुहावरे। मुहावरे यानी कि हाथी के दांत, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। तो गाइस यहाँ पर पहला ईडियम है टच एंड गो। टच एंड गो यानी कि टच करना और भाग जाना। परिणाम को लेकर अनिश्चय की स्थिति, यानी कि अभी ये नहीं पता है कि जीता कौन, बस वो टच करके भाग गया है बस। तो अनिश्चय स्थिति परिणाम को लेकर के। अभी देखते हैं ऑप्शन। अनचेंजिंग यानी कि जिसे बदला ना जा सके। अनडाउटेड जिस पे कोई डाउट ना हो। अनइम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण ना हो। अनसर्टेन मतलब अनिश्चित, कुछ नहीं कहा जा सकता बिल्कुल। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा डी ही करेक्ट। आगे बढ़े अगर हम लोग, तो अगला इडियम है टिल द काउस कम होम। ये बड़ा प्यारा इडियम है और लिटरेचर में इसका बड़ा अच्छा से इस्तेमाल रहता है बच्चों। टिल द काउस कम हो यानी कि अगर आप गाय को छोड़ दें सुबह दूध निकाल कर घास चढ़ने के लिए, तो शाम तक घर वापस नहीं आएगी बच्चों, शाम तक ही घर वापस आएगी। यानी कि बहुत लंबा समय फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब बच्चों उसको क्या पता है और उसके कौन सा कहीं काम छूट रहे हैं, काम तो आपको उससे है, तो आपको इसे पकड़ के लाना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे आंसर तो इसका हो जाएगा सी ही, ये तो कंफर्म है। बाकी जो वर्ड है उनको देख लीजिएगा। टिल द वर्क इज फिनिश जब तक काम खत्म ना हो। इन द इवनिंग शाम में। फॉर अ स्मॉल पार्ट बिल्कुल नहीं बच्चों, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी पूरी तरह से करेक्ट। मेक अ बी लाइन फॉर, ये भी देखिए कितना सुंदर इडियम है और इडियम में ही छुपी हुई है सारी बात। बी मेक अ बी लाइन बच्चों, मेक मतलब बनाना, बी लाइन मतलब बी बोलते हैं मधुमक्खी को, लाइन मतलब कतार, यानी कि मधुमक्खी की तरह लाइन बनाना कहीं जाने के लिए। मेक अ बी लाइन फॉर। मेक अ बी लाइन फॉर यानी कि बच्चों कतार बनाना एक तरह से कह सकते हैं। यस, तो देखते हैं ज़रा। मेक अ लाइन फॉर हनी, शहद के लिए लाइन लगाना। शहद के लिए लाइन लगाना जी नहीं। गो फॉर फ्री बाइस जी नहीं, मतलब मधुमक्खी के लिए जाना मुफ्त में। स्टैंड इन ए क्यू लाइन में खड़ा होना। गो स्ट्रेट टू, यस इसका आंसर आपका हो जाएगा बच्चों डी करेक्ट। अच्छा बच्चों कभी भी ध्यान रखना कि कभी भी जो वर्ड दिया रखा हो उसके जैसा मीनिंग कभी नहीं आएगा इडियम का, ध्यान रखना। उससे जस्ट कुछ चेंजेस के साथ में आएगा, बिकॉज ये हाथी के दांत है, दिखाने कुछ और खाने के कुछ और। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, यानी कि हैट टोपी को बोलते बच्चों, गिरते ही सार। ड्रॉप मतलब गिरना, हैट मतलब टोपी। तो जैसी टोपी गिरी एकदम आपने उठा ली उसको, यानी कि तुरंत। क्या है बच्चों ये? तुरंत। एट द ड्रॉप ऑफ द हैट यानी कि तुरंत किसी काम को कर देना। यूजुअली मतलब सामान्य तौर पर, फ्रिक्वेंटली मतलब अक्सर, नॉर्मली मतलब आम, बिल्कुल। इंस्टेंटली मतलब तुरंत। हालांकि इसका आंसर आपका हो जाएगा डी ही पूरी तरह से करेक्ट। बेड ऑफ रोजेस बच्चों, ये तो बहुत टुच्चा सा आइडियम है, बहुत बार आपका आता है। हालांकि ये एसएससी एग्जाम के लायक नहीं है, ये बहुत छोटे से एग्जाम जो चल रहे हों, बीएड का एंट्रेंस हो, छोटे मोटे जो एंट्रेंस हो, उनके लिए ये इडियम है, टुच्चा आइडियम है, भारी बुरी एग्जाम का। बेड ऑफ रोजेस मतलब बच्चों फूलों की सेज, बहुत ही आरामदायक स्थिति, बहुत ही आराम का काम।
एन अनफॉरगेटेबल मोमेंट, एक ऐसा मोमेंट जिसे आप भूल ना पाए हों, बिल्कुल नहीं। अ स्टेट ऑफ परप्लेक्सिटी, चिंता का विषय, दुविधा का विषय, स्थिति। एन एन्जॉयबल स्टेट, अ डिफिकल्ट सिचुएशन, एन एन्जॉयबल स्टेट। और गाइस यहाँ ये था आपका इडियम। अभी हम लोग जो बात करेंगे एंटोनिम्स की। और गाइस साथ ही साथ बता दूं आपको कि एग्ज़ाम्स भी पोस्टपोन हो चुके हैं आपको पता चल ही चुका होगा, वो तो मैंने बता ही दिया है। और हम लोग एक MB का बैच चला रहे हैं 99 रुपीज़ पर मंथ में, और किरण का भी हम बहुत जल्दी ला रहे हैं आप लोगों के लिए। तो गाइस अपनी तैयारी में लगे रहिए और तैयारी करते रहिएगा। किरण का कंप्लीट बैच भी आप ले सकते हैं, मतलब मैं एक सी वीडियो बनाऊंगा, एक पूरी जानकारी दूंगा आपको कि कैसे कैसे आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस करते रहे तैयारी, क्योंकि सिलेक्शन लेकर के ही छोड़ना है, अभी लापरवाही से काम नहीं चलना है और ना लापरवाही करना। बच्चों जो अगला वर्ड है हमें बताना है यहाँ पे एंटोनिम्स। पहला वर्ड है हमारे यहाँ पे ऑफ बीट। ऑफ बीट का मतलब होता है बच्चों, यानी कि बीट होता है ना बच्चों, बीट मान लीजिए कोई म्यूजिक बज रहा हो ऐसे, और ऑफ का मतलब किसी चीज़ से सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना। बच्चों ऑफ का मतलब होता है सेपरेट, अलग। तो गैस किसी बीट से अलग हो जाना, बीट से अलग हो जाना मतलब आप बज कुछ हो रहा है और आप नाच कुछ हो रहे हैं। तो ऑफ बीट मतलब अपनी लीक से हटकर या फिर परंपरा से हटकर। अब पहला वर्ड है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का तो मतलब इसका उल्टा है जस्ट, बिल्कुल अगर देखा जाए तो बिल्कुल परंपरागत। तो और पूछ भी तो उल्टा ही रहा है बच्चों, बिल्कुल। तो आपका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। अगला वर्ड है बच्चों वेयर्ड। वेयर्ड मतलब बहुत ही अजीबोगरीब, बहुत ही स्ट्रेंज। तो बिल्कुल बच्चों इसका मीनिंग हो जाएगा ये वाला। अगला वर्ड अगर मैं बात करूँ तो ये है आपका फ्रीकी। FREAKY। ये भी बच्चों वही आपका फ्रीकी मतलब बड़ा अजीब सा, डरावना सा, बहुत अजीबोगरीब। और यूनिक का मतलब बच्चों जिसका दूसरा ना हो। तो गाइस इसका आंसर हालांकि आपको हो जाएगा पहला ही करेक्ट। सो गाइज नेक्स्ट जो वर्ड है वो आपका फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मतलब ऐसा कोई काम जो कि आपने किया लेकिन उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिला, यानी कि निरर्थक, जिसका कोई लाभ आपको ना मिला हो, उसे बोलते हैं फ्यूटाइल। अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास इसके लिए फिर से वर्ड है, आपको बताना है एंटोनियम्स। अगर बच्चों मैं बात करूँ इसके आंसर की, पहले हम लोग आंसर पे अगर इसके चलें तो जैसे कि हमारे पास वर्ड दिख रहा है प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का मतलब होता है बच्चों लाभकारी, जिसका आपको फ़ायदा मिला हो, यानी कि ये तो कन्फर्म है कि इसका आंसर आपका होगा डी। लेकिन अब हम लोग बाकी के शब्दों को भी देख लें एक बार कि क्या कह रहा है बाकी शब्द। जैसे कि पहला वर्ड है हॉलो। बच्चों हॉलो मतलब होता है खोखला। क्या होता है बच्चों? खोखला। रथरथ मतलब अयोग्य। बैरन मतलब बंजर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे पूरी तरह से डी करेक्ट। अगला जो वर्ड है बच्चों वो 30 इरूडाइट। बच्चों इरूडाइट का मतलब होता है कोई विद्वान, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति, इरूडाइट। अब बच्चों पहला वर्ड है इग्नोरेंट। अब इग्नोरेंट पहला वर्ड नहीं है, समझ लीजिए इसका आंसर ही है बच्चों। इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी। जैसे कि पहला वर्ड है, अगला वर्ड है यहाँ पे सेवी। यस बच्चों यहाँ पे ये इग्नोरेंट तो मैं कहूँगा कि इसका आंसर ही हो चुका है 30 का, तो यानी कि इसको आप आंसर लगा ही लीजिए ए, ये तो कंफर्म है। लेकिन अगला वर्ड जो है बच्चों उसे पकड़ लीजिए ध्यान से, ये भी नया वर्ड है आपके लिए, कि वर्ड है आपका सेवी। जिसे किसी चीज़ के काम करने के तरीके की पूरी जानकारी हो उसे बोलते हैं सेवी, यानी कि जो पूर्ण नॉलेज रखता हो हर काम को करने की, उसे बोलते हैं सेवी। अगला वर्ड है बच्चों हाईब्रो। हाईब्रो मतलब विद्वान, पढ़ा लिखा। स्कॉलरली का तो मतलब ही होता है पंडित। पंडित मतलब ज्ञानी। यस गैस, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड की बात करूँ तो वो है वेन। WANE। बच्चों वेन का मतलब होता है किसी का धीरे धीरे कम होना, धीरे धीरे कम होना। अब अगर मैं बात करूँ पहले आंसर की, तो पहला ही ऑप्शन उसने कहा है इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना किसी भी चीज़ को, उसके लिए। अबैट मतलब कम करना, फॉल मतलब गिरना, डिविंडर मतलब धीरे धीरे कम होना। ये तो सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा पहला ही करेक्ट। बच्चों अगला वर्ड है टेंस। ये टेंस के दो मतलब आप निकाल सकते हैं। टेंस माने काल भी और टेंस माने तनाव भी। काल मतलब समय, टेंस मतलब तनाव भी। रिलैक्स मतलब आरामदायक स्थिति में होना। यस बिल्कुल सही, वेरी गुड बच्चों। अब बच्चों आगे के आए हुए वर्ड्स को हम लोग देख ले। जैसे कि पहला वर्ड है स्टिफ। स्टिफ मतलब अकड़ा हुआ। क्लोज मतलब नज़दीक। स्ट्रेन मतलब तनाव में होना, ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, जबकि हमें बताना है एंटोनिम्स। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए पूरी तरह से करेक्ट। अब गाइस अगर मैं बात करूँ तो अगला वर्ड है एंटोनिम्स। आज सबसे आखिरी में एंटोनिम्स कराए गए हैं, रोजाना ये शुरू में हो जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी वर्ड एक साथ चल रहे हैं आपके। तो बच्चों सिनोनिम्स मतलब इसके जैसा बताना है। पहला वर्ड है कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है बच्चों ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने किए गए से संतुष्ट हो, यानी कि आत्मसंतुष्ट होना। अब बच्चों हमारे पास पहला वर्ड है आपका
एमिकेबल बच्चों, एमिकेबल का मतलब होता है मिलनसार। क्या होता है बच्चों एमिकेबल मतलब मिलनसार, जो लोगों से मिलजुल कर रहता हो उसे बोलते हैं। इस अगला है डिसकंटेंट यानी कि असंतुष्ट। स्मग मतलब आपका हो जाएगा यहाँ पे यही जो ये मीनिंग्स होना चाहिए यानी कि आत्मसंतुष्ट, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। और अग्रेसिव हो जाएगा हिंसात्मक, जो बहुत ज़्यादा हिंसात्मक हो। याद रखें आगरा में शिव हिंसात्मक हो गए, हिंसक हो गए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी पूरी तरह से करेक्ट। अगले वर्ड की बात करते हैं तो बच्चों वर्ड है आपका सेंटी, SCANTY। सेंटी का मतलब होता है बच्चों बहुत ही कम, ना के बराबर। स्कार्सली एक वर्ड पढ़ा है आपने ग्रामर में, उसी का ये बस जुड़ा हुआ है ये सेंटी। सेंटी मतलब बहुत ही ना के बराबर। बच्चों प्लेंटीफुल प्रचुर मात्रा में होना, बिल्कुल नहीं। इनफ का मतलब भी काफ़ी मात्रा में होना। एडुकेट का मतलब भी काफ़ी मात्रा में होना। मेजर मतलब ना के बराबर होना, ये इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे एंटोनिम नहीं बताने हैं, सिनोनिम बताने। अगर एंटोनिम बताने होते तो तीनों ही इसके आंसर थे, लेकिन 3 आंसर हुआ नहीं करते किसी भी उसके, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। अगला वर्ड है बच्चों ट्राइवल। बच्चों ट्राइवल का मतलब होता है तुच्छ, महत्वहीन, जिसे जरा भी महत्व ना दिया जाए उसे बोलते हैं तुच्छ। अगला जो इसका ऑप्शन है वो है सुपरफिशियल। बच्चों सुपरफिशियल मतलब फालतू, एक्स्ट्रा। जैसे कि आपने ग्रामर पढ़ा होगा एक सुपर फ्लोज चैप्टर, यानी कि आवश्यकता से अधिक। वार्म मतलब गर्म, गुनगुना। मीनिंगफुल जिसका कोई अर्थ हो। इसेंशियल मतलब जरूरी। हालांकि गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा ए ही पूरी तरह से करेक्ट। अगले वर्ड की अगर बात करूँ तो वो है रिडंडेंट। बच्चों रिडंडेंट का मतलब भी वही है, यानी कि फालतू। अब बच्चों वर्ड है अनइंटरेस्टेड, जिसमें किसी को इंटरेस्ट ना आ रहा हो, अनइंटरेस्टेड। अनसूटेबल जो कि सूटेबल ना हो। अनपैरेलल जो किसी के पैरेलल ना चल रही हो। अननेसेसरी यानी कि जो इसकी कोई ज़रूरत ना हो, यानी कि फालतू। तो गैस ये लीजिए इसका आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट। अगले वर्ड की बात करें तो गैस वो है आपका फैटिक। बच्चों फैटिक का मतलब होता है बहुत अधिक थका हुआ। फैटिक मतलब थकावट से भरा हुआ, थका थका होना। तो पहला वर्ड है लिवलीनेस, पूरा ऊर्जा से भरा हुआ। वेरीनेस थका हुआ होना। अर्नेस्टनेस गंभीरता। और फ्रेशनेस मतलब तरोताज़ा होना। तो गैस यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ही पूरी तरह से करेक्ट। तो गैस ये थी आपकी कुछ वोकैबुलरी जो कि आई हुई थी आपके एग्ज़ाम्स में, MB की बुक में छपी हुई थी। ये आपका CPO का एग्ज़ाम पेपर है, मतलब मैंने आपको सिर्फ वो वोकैबुलरी कराई जो एग्ज़ाम में आई हुई है। मैंने सिर्फ इसको अपने शब्दों में कराया है और मैंने इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। सो गैस ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि आप लोग अपने घर बैठ करके जब पढ़ते हैं तो डिक्शनरी में से वर्ड ढूंढते हैं, एक वर्ड के 4 मिनट निकलते हैं, फिर आप सोचते हैं इनमें से कौन से वाला याद करना है। तो ये सब आपके टेंशन को मैंने ख़त्म किया है। साथ ही साथ मेरे साथ आपका एक रूटीन बना हुआ है। अगर आप घर पे पढ़ने बैठेंगे तो वो रूटीन आप नहीं बना पाएंगे, उस रूटीन को बनाए रखिएगा गाइस, और वीडियो को कर दिया करें, मतलब बच्चों कहने की जरूरत ना पड़े। फिलहाल गाइस चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।